हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एच स्टडी होम ऑफ लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो भाग नंबर 3 में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भाग 3 के किन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता संबंधी अधिकार का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर के 22 तक में स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 में कुल कितने मूलभूत स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है? तो कुल 6 स्वतंत्रता दी गई है, जो निम्न प्रकार है। पहला है अनुच्छेद 19(1) का क, इसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, यानी हम लोग बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अगला है अनुच्छेद 19(1) ख, इसमें शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है। अगला है 19(1) ग, इसमें संगठन एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। और अगला है अनुच्छेद 19(1) का घ, इसमें भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता दी गई है। और अगला है अनुच्छेद 19(1) अंग, इसमें भारत के किसी भी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार दिया गया है। और अगला 19(1) च, ये जो अनुच्छेद था ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, लेकिन अब ये मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो भाग 12 में अनुच्छेद नंबर 300 क के तहत रखा गया है। और अगला मूल अधिकार है अनुच्छेद 19(1) छ, इसमें कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार दिया गया है, यानी हम लोग रोजगार कोई भी अपनी जीविका के लिए कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 19(1) ख के तहत ये अधिकार दिया गया है। अगला है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो ये अधिकार अनुच्छेद 19(1) क के तहत प्राप्त है। अगला प्रश्न है, मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद से में दिया गया है? तो ये अधिकार अनुच्छेद 19(1) क के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने व बस जाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 19(1) अंग के तहत ये अधिकार प्रदान किया गया है। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं अनुच्छेद 19 के बारे में। अनुच्छेद 19(1) का क, इसमें कई अधिकार दिए गए हैं, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, विज्ञापन की स्वतंत्रता का अधिकार है, जानने का अधिकार, यानी हमको जानकारी जुटाने का भी अधिकार दिया गया है। अगला है चुप रहने का अधिकार, ये राष्ट्रगान का जब मामला आता है तो वहाँ पे चुप रहने का अधिकार है ये। और विदेश जाने का भी अधिकार है, और प्रदर्शन या धरना करने का अधिकार, लेकिन वो हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। अब ये जितने भी अधिकार हैं इस पे रोक भी लगाई गई है। अनुच्छेद नंबर 19(2) जो है ये उपरोक्त अधिकारों पर निम्न आधारों पर रोक लगा सकती है, यानी इसके कुछ आधार बनाए गए हैं, उन आधारों पर राज्य हमारे अधिकारों पर रोक भी लगा सकती है। जैसे कि भारत की अगर सुरक्षा एवं संप्रभुता की बात आती है तो वहाँ पे कुछ अधिकारों को राज्य रोक भी सकती है। न्यायालय की अवमानना होने पर, या मानहानि, लोक व्यवस्था, अपराध है, या शिष्टाचार एवं सदाचार का, ये सब जब मामला आता है तो इन मामलों के आधार पर हमारे मूल अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है राज्य द्वारा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत सड़क के किनारे फुटपाथ पर व्यापार करना एक मूल अधिकार है? तो ये अनुच्छेद 19(1) छ के तहत मूल अधिकार बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं होगा? तो ये कहा था ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के वाद में कहा गया था। अगला प्रश्न है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को निषेध किया है?
तो ये वाद था मुरली एस देवड़ा बनाम भारत राज्य के वाद में इस पर रोक लगाई गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 20(2) के तहत ये संरक्षण दिया गया है। दोहरे दंड का मतलब होता है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 21 के तहत ये अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से किसके अनुसार वंचित किया जा सकता है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये वाक्यांश जापान के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस मूल अधिकार को आपातकाल की घोषणा होने पर भी निलंबित या सीमित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद नंबर 20 और 21 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसको आपातकाल के समय भी कम या निलंबित नहीं किया जा सकता है। अब इसमें देखते हैं कि अनुच्छेद 20(1) में क्या कहा गया है, किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं किया जाएगा जब तक उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया हो जो उस कार्य को करते समय लागू किसी विधि के अधीन अपराध है। अगला अनुच्छेद 20(2) है, इसमें दोहरे दंड से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 20(3) में आत्म अभिशंसा के सिद्धांत से संबंधित है और इसमें कहा गया है, व्यक्ति स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। यदि अभियुक्त स्वेच्छा से साक्ष्य देना चाहता है तो वह वर्जित भी नहीं किया जाएगा और अभियुक्त का DNA टेस्ट कराने को अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 21, ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22 और ये गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण से संबंधित है और इसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार एवं स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडी।